पीएम मोदी की ईमानदारी के किस्से तो आपने दूर दूर तक सुने होंगे। सोशल मीडिया सब जगह पर पीएम मोदी की ईमानदारी के किस्से छाए रहते हैं, लेकिन यहां कैसे चूक हो गई। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से चुनाव आयोग को दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी में सामने आया कि करोड़ों रुपए की कीमत के चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई हो चुकी है। इनमें से कुछ कंपनियों पर 2019 में भी ईडी की छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इस दौरान इन्होंने 5 साल में अलग अलग समय पर चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से 1300 करोड़ से भी ज्यादा की रकम के सबसे महंगे चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। और सबसे बड़ी बात सामने यह आई है कि इस कंपनी की कमाई उतनी भी नहीं है जितनी इसने रकम दान में दे डाली। यह कंपनी लॉटरी का बिजनेस करती है। जब जब इस पर ईडी की रेड हुई, इसने तब तब चुनावी बॉन्ड खरीदे। खैर, इस कंपनी ने किसे चंदा दिया होगा, इसे समझने के लिए आप ही काफी समझदार हैं। राजनीतिक पार्टियों को इस कंपनी ने कितना फायदा पहुंचाया, वो भी अपने बचाव के लिए, अपने काले कारनामों को बचाने के लिए। इसके अलावा एक और बड़ी बात बता दें, चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई लिस्ट में 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को 100 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया है। 2019 से 2024 के बीच सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली 30 कंपनियों में से 14 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर छापेमारी की कार्रवाई हो चुकी है। आपको ऐसी टॉप 6 कंपनियों के नाम बता देते हैं जिन पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, जिसके बाद इन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदकर भारी भरकम रकम दान में दे डाली। पहले नंबर पर है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक सैंटियागो मार्टिन ने 2019 से अब तक 1368 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इसके दामाद आधव अर्जुन के यहां पर भी इसी साल ईडी की छापेमारी हुई थी। इस कंपनी ने सबसे ज्यादा रकम के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं, जिससे यह कंपनी नंबर 1 पर आ गई। दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 से 22 अक्टूबर 2023 तक 966 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। 2019 में इस कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी। इस कार्रवाई में हैदराबाद और अन्य जगहों पर कंपनी से जुड़े कई कार्यालयों पर छापेमारी की गई थी। कंपनी के मालिक तेलुगु बिजनेसमैन कृष्णा रेड्डी हैं और इसके बाद 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर कंपनी ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई से बच गई। तीसरे नंबर पर है वेदांता लिमिटेड। वेदांता ग्रुप कंपनी तलवंडी तांबो पावर लिमिटेड पर साल 2022 में ईडी की छापेमारी हुई थी। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी। इसके बाद कंपनी ने 400 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। चौथे नंबर पर है हल्दिया इंजीनियरिंग लिमिटेड। साल 2020 में इस कंपनी पर ईडी, सीबीआई की कार्रवाई हुई और इसके बाद कंपनी ने 377 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद लिए। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 5वें नंबर पर है। यहां साल 2020 में आईटी की छापेमारी हुई थी और कंपनी ने 2021 में 162 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदकर अपने आप को पाक साफ कर लिया। वहीं छठे नंबर पर है डीएलएफ कॉमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, जो डीएलएफ यानी कि गुड़गांव और दिल्ली में मकान बनाती है। कंपनी पर साल 2019 में सीबीआई और 2023 में ईडी की छापेमारी हुई। इसके बाद कंपनी की ओर से 130 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। अब आप सोचते रहिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसके लिए काम किया और क्या काम हुआ। जिन कंपनियों पर छापेमारी हुई उन्होंने चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदे और इसके बाद उनका क्या हुआ, वो किसी को नहीं पता। ये कंपनियां चुनावी बॉन्ड खरीदकर पाक साफ हो गई या इन कंपनियों के पाप धुल गए, ये आप डिसाइड करें। ऐसी और भी बहुत सी कंपनियां हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर अपने आप को बचाया और राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाया। लेकिन इसमें आपका क्या फायदा हुआ? आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा जिसे हमारे मीडिया ने हीरो बना दिया था। कंपनी का नाम है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। यह वही कंपनी है जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का मार्ग बना रही है। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद इस कंपनी का नाम सामने आया था। इस कंपनी ने 2019 से अक्टूबर 2022 तक 55 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। अब आप सोचिए, इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदे? इसके अलावा ऐसी कई सेल कंपनियां भी हैं जिनका न तो कारोबार पता है और न ही इनकम, और अगर आप उनका ऑफिस ढूंढने जाएंगे तो आपको ऑफिस का कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी कंपनियों ने करोड़ों रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाया है। बता दें कि भाजपा को सबसे ज्यादा यानी कि करीब 7,000 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है
कि यह सब किसने और क्यों दिया। खैर, अब ज्यादा बोलना उचित नहीं है, आप समझदार हैं और समझदार को इशारा काफी है। वैसे चंदा हमें भी चाहिए, कोई हो तो बता दीजिए, हम भी लाइन में। खैर, ये तो जोक था, मजाक था। वैसे तो चुनावी चंदा लगभग सभी पार्टियों ने लिया, या यूं कहें कि बहती गंगा में सबने हाथ साफ किया। पीएम मोदी ईमानदारी का दम भरते थे। उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार सबसे ज्यादा पारदर्शी है, लेकिन भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने सारे राज उगलवा दिए। अब अगर पीएम केयर फंड का राज खुल गया तो डंका ही बज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी भी याचिका दी गई है, लेकिन इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, पीएम केयर फंड की जो जानकारी है वो आपके सामने आती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना बता दें कि किसी के भी हाथ साफ नहीं है।